हरिओम। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये पितृपक्ष क्या होता है, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है, इसमें क्या क्या किया जाता है। पितृपक्ष जो है वो भाद्रपद में आता है, पौर्णिमा से अमावस्या तक। और अमावस्या जो रहती है वो होती है सर्वपितृ अमावस्या। तो देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस पात्र जो है कर्ण, महाभारत में, तो वो जब स्वर्गलोक गए मृत्यु के बाद, तो उनको वहां पे बहुत सारा धन दिया गया, पर खाने में उनको सिर्फ धन ही मिला, खाना नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने जो दान किया था वो था धन का दान। धन यानी स्वर्ण रत्न, अन्नदान नहीं किया था, अपने पूर्वजों को अन्नदान नहीं किया था, इसलिए वापस उनको पृथ्वी पर आना पड़ा, 15 दिन का अन्नदान करना पड़ा, उसके बाद उनको मोक्ष मिला। तो ये थी हमारी आध्यात्मिक कथा। तो ये इतना जरूरी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है जो हम पितृदोष मानते हैं, पितरों की सेवा जरूरी है। जैसे कि हमारे देव हैं, उसके जैसे ही हमारे पितृगण है, पितर है, उनकी देवता आर्यमा है। बहुत लोग कुछ मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, पर एक मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। हम पहले समस्या के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये है कि वंश के वृद्धि में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वंश बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज ये है कि अपने जो डे टू डे लाइफ, जो अपनी गतिविधियां होती है, उसमें बहुत सारी तकलीफें, स्ट्रेस ऐसे आने लगती है बिना कारण। इसको आप ही रिस्पॉन्सिबल ऐसे नहीं है, विदाउट आपके कुछ किए बिना ही तकलीफें आती हैं। और हो सकता है आपके घर में बीमारियां, एक हाथ दो बार बीमारियां आई, कोई बीमार पड़ा, बट कंटिन्यूअस साल के 12 महीने कुछ ना कुछ बीमारी घर में किसी ना किसी को है, तो ये हो सकता है ये उस पितृदोष का परिणाम हो सकता है। ठीक है, हमारे वेदों में कहा गया है कि हमारे ऋण जो है, डेट, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा जो है वो पितृ ऋण। देखिए, भगवान हमें जन्म देता है, हमारा पालन पोषण करता है, बट एक्चुअल में जहां से हमें पता है कि हमने देखा है, वो है हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा। तो भगवान की जैसे सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें दादा परदादा या फिर हमारे पितृगण है, पितृ लोग जो है, उनके प्रति आदर व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य हम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो समझिए ये दिक्कतें आना शुरू होती है। हम हमारे इसमें क्या करते हैं, हम जब भी ओम साधा में कोई कार्य आता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि आपने भगवान का कितना किया। इससे ज्यादा कि आप श्राद्ध, पितृ सेवा यानी जो हम दान देते हैं, गाय को देना, ब्राह्मण भोजन करना, ये आप करते हैं क्या, नियमित रूप से करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो वहां से हम चालू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये इश्यू हो भी सकता है, ये उनके समझ में नहीं आता है। तो अब समझेंगे कि इससे होता क्या है। साल में हम बहुत सारे नवरात्रि आती है, गणेश चतुर्थी आती है, बट पितरों के लिए हम एक भी दिन ऐसा स्पेशल नहीं रखते। श्राद्ध तो करते हैं, पर अगर श्राद्ध में हमें समझो सबसे जो बड़ा बेटा करता है, या फिर गांव में ये सब सारी रिचुअल्स होती है, वहां पे हम जा नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे रहते हैं शहर में, वहां से ही एक नमस्कार करते हैं, प्रेयर करते हैं कि
हम आ नहीं पाए, इसलिए हमें क्षमा करो। पर क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं, इससे थोड़ा आगे आपको जाना पड़ेगा सबको, कि ये जो पितृ ऋण है वो किसी एक बड़े भाई को या फिर किसी हमारे घर में बुजुर्ग को सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये पूरे हमारे वंश को प्रभावित करता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो जो पितृ पक्ष होता है और जो भी तिथि होती है, जैसे कि पिताजी अगर एक्सपायर्ड हुए हैं तो उनकी तिथि, पर दादा अगर एक्सपायर्ड है तो उनकी तिथि है, परदादा, ये मूलतः 3 नाम जो है, जो हम रिचुअल्स में जो पितृ पक्ष में लेते हैं वो लेते हैं। ये मुख्य 3 नाम आते हैं उसमें। इसकी जो विधि है वो देवों के विपरीत होती है। देवों की विपरीत यानी क्या है, समझो हम प्रदक्षिणा लगाते हैं, 5 प्रदक्षिणा लगाते हैं, अपने राइट साइड से हम लेफ्ट की ओर घूमते हैं 5 बार। तो जो पितरों के लिए जो प्रदक्षिणा होती है वो उल्टे दिशा में, लेफ्ट से राइट होती है, 3 में होती है, 3 प्रदक्षिणा। आप समझ रहे हैं? और उनसे जो पानी या अर्घ्य दिया जाता है वो भगवान को हम सीधे हाथ से देते हैं, बट पितरों का जो अर्घ्य है वो ये जो अपना अंगूठ है उस दिशा में दिया जाता है। जितने इम्पोर्टेंट, जितने हम भाई देव के प्रति, अपने भगवान के प्रति, हमारे कुल देवता के प्रति हम निष्ठा रखते हैं, उसी ही प्रकार हमें अपने पितरों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। आप अगर आज के जमाने में ये 15, 20, 30 सालों में जो भी कुछ दोषों की वजह से कहीं पत्रिका दिखाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, वहां पे पूछते हैं कि ये जो समस्या आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर सिचुएशंस में पितृदोष, नागदोष, ये जो दोष है वो ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ये अज्ञान की वजह से है। पहले हमारे दादा परदादा वो टाइम में वो सब लोग ये जो क्रियाएं हैं, श्राद्ध पक्ष जो है, पितृ पक्ष जो है, सब ठीक से करते थे, इसलिए उनको दोष ज्यादा नहीं आता था। बट आज के जमाने में हम ये सारी चीजें भूल रहे हैं। उसका जो पहला दिन होता है चतुर्दशी, यानी 14वां दिन चतुर्दशी, उस दिन जिन आत्माओं का, जिनको शरीर छोड़ना पड़ा किसी शस्त्र की वजह से, खून हुआ है या फिर XYZ जो भी रीजंस है उसकी वजह से अगर हुआ है, तो उनका जो पिंडादान है वो चतुर्दशी को होता है। सर्वपितृ को आप सभी के लिए कर सकते हैं, उसमें से भी हम कभी कभी आप देखेंगे, अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो एक धर्म का एक पिंड रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आत्माएं हैं जिनका पिंडदान नहीं हुआ, जिनकी क्रियाएं नहीं हुई, उनके प्रति भी सद्भावना दिखाना। इसलिए आप धर्म पिंड बोल के भी एक उस पे तर्पण या फिर पानी अर्घ्य छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें पितृ पक्ष में होती है। इसमें क्या यूज होता है, चावल, पका हुआ चावल, काले तिल जो भगवान विष्णु का रूप है, और कुश, ये 2-3 चीजें, ज्यादा सामान इसमें नहीं लगता है, बट इसका जो शास्त्र विधि विधान है बहुत ही क्या बोलते हैं उससे, कड़क है, स्ट्रांग है। पूजा में एक आध बार ऊपर नीचे अगर क्रिया होती है तो चल जाती है, बट श्राद्ध पक्ष जो है, पितृ पक्ष जो है, वहां पे एक जो फ्लो है, एक जो वो क्रिया है, वो सटीक तरह से होने की उसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि वो क्रिया जो है वो सही तरीके से हो। इस दौरान आपने देखा होगा श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष जो भी हम कर रहे हैं, तब हम साउंड नहीं करते, घंटी नहीं बजाते हैं, या फिर बर्तनों में आवाज नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, साइंस है इसके पीछे। ये जो आत्माएं हैं या फिर जो भी ये जो तत्व है, ये जो योनियां है, ये ऊर्जा की एक रूप होते हैं, ठीक है। उनको साइलेंस, शांत स्वभाव, शांत वातावरण, शांत जगह बहुत पसंद है। जहाँ पे सन्नाटा होता है उस जगह ये चीजें रहती है, वास्तव करती है, वो अलग एक आयाम है। इसलिए जब भी श्राद्ध पक्ष हम बुलाते हैं
कि आइए पितर आइए, आप खाना खाइए, प्रसन्न होइए हमारे वंश पर। तो तब हम इसका नाद जो है, घंटा का हो या फिर बर्तन का हो, फिर किसी प्रकार का, बिल्कुल नहीं करते हैं। उसी तरह ये जो 15 दिन है, इसमें कोई शुभ कार्य, शुभ यानी सभी शुभ है, इवन श्राद्ध भी शुभ कार्य है, ऐसा नहीं है कि हम एक अच्छे भावना से कर रहे हैं। पर इसमें जो नया घर लेना, नई गाड़ी लेना या फिर कोई ऐसे न्यू बिगनिंग वाले जो काम है, वो हम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं ये 15 दिन में। बाद में आप दशहरा है, दिवाली है, उस मुहूर्त पे आप कर सकते हैं। इसके पीछे साइंस है, विज्ञान है, ये ऐसे ही नहीं सदियों से लिखा। इवन आपने अगर रामायण कथा पूरी तरह से सुनी है, उसमें भगवान श्री राम ने भी जब वो जंगल में थे, उनको पता चला कि पिताजी का देहांत हुआ है, तो उन्होंने वहां पे श्राद्ध कर्म किया है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो लेके उन्होंने श्राद्ध कर्म किया है। तो इतना बड़ा इसका महत्व है। महाभारत में भी है, इसका कॉन्सेप्ट आता है, वेदों में आता है, रामायण में आता है। हमारे घर में आपके दादाजी रहेंगे, पिताजी रहेंगे, ये सारी चीजें वो बोलते हैं। बट बहुत बार ये होता है कि ये हम तब ढूंढने जाते हैं जब हमें समस्याएं उत्पन्न होती है। जब सब अच्छा चल रहा है तब ये सारी चीजें हम निग्लेक्ट करते हैं। श्राद्ध पक्ष हो, श्राद्ध हो, गोदान हो। हाँ, इस जो समय है, ये जो 15 दिन है श्राद्ध पक्ष के, उसमें आप गोदान, गाय को गोदान यानी गाय को गाय देना नहीं ऐसा है, बट उस समय में आप गाय को खाना ले सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, पेड़, पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगा सकते हैं। इसके पीछे एक भावना आपकी होनी चाहिए कि जो मेरे पितृगण है, पितर है, उनकी देवता आर्य माँ है, इनको मेरा प्रणाम है, ये मेरी सेवा जो है वो स्वीकार करे। ये जो देवता है, ये जो पितृगण है, पितृ की देवता है, या भी मेरे पितृलोक के जो पितर है, वो मेरी सेवा ग्रहण करे, वो मेरा जो नमस्कार है वो ले ले। वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये इसमें हम नहीं बोल सकते। उनको मोक्ष मिला है या फिर वो किसी दूसरी योनि में है, या फिर वो किसी दूसरे उनको अभी तक नया जीवन नहीं मिला है। बट जहाँ कहीं भी हमारे पितृगण है, उनको मेरी सद्भावना यहाँ से पहुंचानी, ये मेरा कर्तव्य है। हम कभी भी हमारे ओम साधना में जब भी लोग प्रश्न करते हैं कि हमें ये शांति करानी है या फिर ये दोष दिखा रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हम हाईलाइट करते हैं वो आपके घर में या फिर आपके मूल घर में ये श्राद्ध कर्म है, पितृ कर्म है, कुल देवता का जो एक पूजा पाठ है, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो शुरुआत हम वहां से करेंगे। कभी कभी बहुत बड़े समस्या का हल एक छोटी सी क्रिया या छोटा सा एक उपाय रहता है, जो हम बहुत सारे इसमें भूल जाते हैं। अच्छा, ये जो श्राद्ध कर्म है या फिर पिंडदान जो है, वो हमारे भारत में बहुत जगह होती है। जैसे कि बिहार में जो गया है, गया तीर्थ बोलते हैं, वहां से अगर आप करते हैं तो अपने पितरों को सीधा मोक्ष मिलता है। गया में वहां पे विष्णु तीर्थ है, विष्णुपाद है, वैकुंठ में उनको जगह मिलती है। वहां पे नहीं हो सका तो साउथ इंडिया में महाबलेश्वर है, गोकर्ण महाबलेश्वर है, उसके बाद कुके सुब्रमण्यम है। ये बहुत सारी ऐसी स्थल है, त्र्यंबकेश्वर है जो ज्योतिर्लिंग भी है, वहां पे आप जाके ये विधि कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में आपके जो बहुत सारे काम अड़े हुए हैं, स्पेशली बहुत से महत्वपूर्ण, यानी वंश की वृद्धि है, बीमारियां, शारीरिक समस्या है, ये दूर होने में आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। तो ये था आज हमारा पितृपक्ष। इसके बारे में और कभी फिर से और इन डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। हरि ओम तत्सत।